Hi children, how are you? Today we learn about tense. So what is tense? You know that? If not, so I will study you what is tense. टेंस का मतलब होता है हिंदी में काल. क्या होता है टेंस का मतलब? काल. ओके, द टेंस का मतलब हिंदी में होता है काल. विच टाइप कितने टाइप के होते हैं टेंस? यू नो दैट? 3. If not, so remember that tense has 3 types of tense: present tense, past tense and future tense. अब अगर इसे हिंदी में कहें तो प्रेजेंट टेंस का मतलब है, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है, प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहते हैं वर्तमान काल. वर्तमान काल. ओके, वर्तमान काल. दिस मीन्स प्रेजेंट टेंस. एंड व्हाट इज द हिंदी मीनिंग ऑफ पास्ट टेंस? भूतकाल. Understood? Past tense means bhutkal. Okay, understood children? And last is future. Future tense का मतलब आपको पता ही है, फ्यूचर का मतलब होता है भविष्य. तो ये क्या हुआ, और टेंस को क्या कहते हैं? काल. तो भविष्य काल. ठीक है, तो फ्यूचर टेंस का मतलब भविष्य काल. अंडरस्टूड? सो स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. अगर आपको अच्छे से समझ आ गया, अगर कोई डाउट हो तो आप मेरे नंबर पर पूछ सकते हैं, या तो मेरे नंबर पर या तो मेरे कमेंट पर. ओके, सो नेक्स्ट इज, और जिस भी टॉपिक पर आपको गड़बड़ी लगे तो वो आप मेरे से पूछ लें, तो मैं आपको उसकी अलग से वीडियो बनाकर एक्सप्लेन कर दूंगी. ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर. सो लेट्स गो. सो इनमें से हम पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल के बारे में. ओके, तो चलिए पढ़ते हैं. लेट्स स्टडी अबाउट प्रेजेंट टेंस. वन बाय वन हम तीनों का समझ लेंगे डिटेल में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज प्रेजेंट टेंस. ओके, सो व्हाट इज प्रेजेंट टेंस? ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं. प्रेजेंट टेंस मतलब वर्त मतलब जो चल रहा है. प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है. ठीक है, प्रेजेंट का मतलब जो चल रहा है. ओके, एंड टेंस का मतलब तो आपको पता ही है. टेंस का मतलब काल. मैं बार बार बता रही हूँ ताकि आप यू रिमेम्बर दैट. ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप इसे अच्छे से याद कर सको, अपने दिमाग में बिठा सको. और अभी मेरे साथ साथ लिखने का टाइम वेस्ट मत करना, मैं बाद में आपको दिखा दूंगी, तो वीडियो पॉज कर आप बाद में देख लेना. ठीक है, तो मैंने आपको बताया प्रेजेंट मतलब जो चल रहा है, टेंस मतलब काल. अब जो प्रेजेंट में आते हैं वो क्या क्या होते हैं? ओके, तो जैसे कि मैं कुछ सेंटेंस ले लेती हूँ. नाउ आई एम स्टडी मतलब कि अब मैं पढ़ रही हूँ. ठीक है, एंड जैसे बोलते हैं ना, व्हाट आर यू डूइंग. सो हमें उसमें बताना होता है कि हम क्या कर रहे हैं. आई एम स्टडिंग, आई एम टीचिंग यू, या अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ. नाउ आई टीच यू.
आप मेरे से पढ़ रहे हो। नाउ यू स्टडी विद मी। ओके, तो मतलब कि जो अभी चल रहा है, जो मैं कर रही हूँ, जो आप कर रहे हो, उसे हम कहेंगे प्रेजेंट टेंस। आई गिव यू क्वेश्चन, what are you doing? So you give me answer, what are you doing? I am playing, I am eating food, I am studying, okay, and so on. So take an example. तो लेने से पहले एग्जाम्पल, हम एक और चीज़ आपको ज़रूरी है कि आप उसे यू रिमेम्बर दैट, आप उसे याद रखो। तो एक साइड में आप अपनी नोटबुक के साइड में कुछ इस तरह का बना लें। इसमें आप रिटन करें इट, शी, ही। सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। फर्स्ट रूल होता है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस, एंड रूल जो है इसका सिंपल प्रेजेंट टेंस का इज, एम एंड आर। इसमें इसके जितने भी सेंटेंस होंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के, उनमें इज, एम, आर ही यूज होगा। सो इसका रूल हम यूज कर सेंटेंसेस बनाते हैं। सो पहला सेंटेंस होगा इसका, फर्स्ट सेंटेंस इज ही इज एन इंग्लिश टीचर। सेंटेंस का मतलब है ही इज एन इंग्लिश टीचर, वो इंग्लिश टीचर है। तो ही इज एन इंग्लिश टीचर, वो ही किसके लिए यूज होता है? एक आदमी के लिए, एक मैन के लिए। तो ही इज एन इंग्लिश टीचर, वो इंग्लिश पढ़ाता है, वो इंग्लिश टीचर है। ना था ना होगा, वो है, मतलब कि प्रेजेंट, मतलब कि मैं इंग्लिश टीचर हूँ। आई एम ए इंग्लिश टीचर। ओके, आई एम एन इंग्लिश टीचर। एन इसलिए लग रहा है क्योंकि जो ई है वो है वॉवल, तो उससे पहले एन तो लगना ही है। सो ऐसे ही सेकंड ले लेते हैं, आई एम एन इंग्लिश, आई एम एन इंग्लिश टीचर। ओके, कि मैं एक इंग्लिश टीचर हूँ। अब हूँ ना थी ना इंग्लिश टीचर बनूंगी, मैं हूँ, तो दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट टेंस। अब थर्ड इज दे आर इंग्लिश टीचर। ओके, अब दे आर इंग्लिश टीचर्स, तो आर के साथ कभी भी एन नहीं लगता। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात आपको रिमेम्बर रखने की है, ये बात याद रखने की है। ओके, और दे के साथ हमेशा आर लगता है, और ये ही, शी, इट, शी, ही, यू, दैट एंड वी, ये हमेशा यूज होता है। ओके, सेंटेंस में ये सब सेंटेंस में हमेशा यूज होते हैं। ओके, तो रिमेम्बर दैट एंड नोट इन योर कॉपी। सेकेंड इज दे आर इंग्लिश टीचर। सो वी यूज इज, एम एंड आर। अब हमने इन तीनों सेंटेंस में इज भी यूज करा, एम भी यूज करा एंड आर भी यूज करा। ठीक है, तो इसलिए लिख दिया वी यूज इज, एम एंड आर। ओके, रूल्स, दिस इज रूल्स। ओके, अंडरस्टूड। एंड सेकेंड इज अंडरस्टूड।
ओके फाइन. एंड सेकेंड इज अदर वर्ब. अब अदर वर्ब में क्या आएगा? अदर वर्ब में जैसे कि सेंटेंसेस कुछ है. वी कैन टेक एन एग्जाम्पल्स. he teaches English. अब इसमें भी कुछ नहीं बदला, हमारा है वैसा ही, पर जो अदर वर्ब होती है उसमें es और या s लगता है. ओके, रिमेम्बर दैट. ही टीच इंग्लिश. अब इसमें es लगा. ही टीच इंग्लिश. वो इंग्लिश पढ़ाती है. वो पढ़ाता है, सॉरी ही है क्योंकि, तो वो मैन के लिए यूज हुआ है. एंड सेकेंड सेंटेंस इज आई टीच इंग्लिश. ओके, आई टीच इंग्लिश. अब इसका क्या हो गया? मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ. ओके, अब इसमें भी es यूज हुआ है. ओके, वी यूज समथिंग. हम इसमें कुछ भी अपना यूज कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं कि कुछ भी उठाकर दे दिया, पर जो आवश्यकता है वो हम इसमें यूज कर सकते हैं. अब हमने es तो यूज कर दिया. अब हम s भी वी यूज समथिंग विद s विद वर्ब्स. हम कुछ भी यूज कर सकते हैं. es या फिर s कुछ भी यूज कर सकते हैं हम वर्ब्स के साथ. ओके, आज की क्लास थी हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस की. ओके, अगली क्लास में हम कुछ और नया पढ़ेंगे, मतलब कि अगली क्लास में हम इसका ही दूसरा टाइप करेंगे. अब आपको होमवर्क ये दिया है मैंने कि 10 सेंटेंस राइट 10 सेंटेंसेस आपको लिखने हैं विद एंड और राइट करने हैं आपको द 10 सेंटेंसेस विद द यूज ऑफ इज एंड आर. ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टेक केयर एंड बाय बाय. और हाँ, जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा. बाय बाय.